जिनके लिए ये कानून बनाए गए हैं हमसे पूछा नहीं गया, हमारी यूनियन से बात नहीं की गई, है ना। किसी हमको ये कानून चाहिए ही नहीं। हमारे बच्चों को हमने अपनी पहली गिरवी रख के बाहर भेजा है, अगर वो हमें आईफोन भेज रहे हैं, अगर हम जीन पहनने के काबिल हो गए तो इनको अपनी छाती ठोकनी चाहिए। कहने की बात कुछ और है, कानूनी कार्रवाई करने की बात कुछ और होती है। थोपा जा रहा है किसान पे, तो थोपा को जा रहा है और थोपा भी जा रहा है गैर संवैधानिक तरीके से। जब तक ये चलेगा, जे हम बैठना चाहते ही नहीं है, हम अपने घरों को जाना चाहते हैं। हमारी गेहूं की फसल जो है वहाँ पानी लगना, उसको स्प्रे होने यहाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके फोन पर मिलने की शिकायत पर शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। नगर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया है कि टिकैत के निजी सहायक अर्जुन बालियान ने शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात कॉलर ने किसान नेता को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि शिकायत में उल्लेखित फोन नंबर को सर्विलांस पर डाला गया है और फोन करने वाले की पहचान करने के प्रयास में जारी है। फोन कॉल शनिवार शाम को आई थी। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बिहार से एक फोन आया था जिसमें कहा गया है कि हथियारों की जरूरत है क्या, बताओ कितने हथियार भिजवाने हैं, तुम्हें मारने का प्लान है। बहरहाल राकेश टिकैत को धमकी मिलना और किसने धमकी दी ये जांच का विषय है, लेकिन इस बात से साफ है कि किसानों को डराने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन किसानों ने अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कहा है वो जरा सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सर, आपका नाम? मैं रणबीर सिंह रंधावा। कहाँ से आए? काला अफगाना गांव है मेरा और हम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हैं। निष्काम सेवा सोसाइटी काला अफगाना जो एक सोशल सर्विस करती है उसके तरफ से हम आए हैं। और जो देखा है, जो आंदोलन है पंजाब में भी पहला 2.5 महीने पंजाब में चला और 1 महीना यहाँ हो गया। और दुख की बात है कि बहुत जेन्युइन डिमांड्स लेकर यहाँ बैठे हुए हैं किसान और बहुत डिसिप्लिन से, बिल्कुल शांत। हरियाणा के, पंजाब तो लीड कर ही रहा, हरियाणा के बहुत बड़ी तादाद में फार्मर्स, यूपी के, राजस्थान के और भी सब स्टेट से जो वो इधर पहुंच रहे हैं और पहुंच भी गए हैं बॉर्डरों पर। और ये एक कुछ भी बात नहीं है कि एमएसपी है जो वो मिलती है, उसको एक कानूनी जो से सरकार ही उसको बनाती है, सरकार ही देती है, तो उसको एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स बना दिया जाए, इतनी बात है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि ये जो एमएसपी दी जाती थी किसानों को वो तो मिलेगा और उसके बाद जो मालिकाना हक है वो भी मिलेगा। कहने की बात कुछ और है, कानूनी कार्रवाई करने की बात कुछ और होती है। जो उन्होंने कानून बना दिए हैं वो तो बड़ी जल्दबाजी में बना दिए। उनका जो वो फार्मर के हित में नहीं है और ट्रेडर के हित में है और मान भी गए हैं और गैर संवैधानिक है, संविधान में है ही नहीं। क्योंकि जो फार्मर है वो मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग करने में उसका वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन किसान जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर लगातार कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में कानून है। नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो 31 जड़े अपने पंजाब के जूनियर्स और भी जो जूनियर्स देश की और जूनियर्स हैं, टिकैत साहब हैं यूपी के और हरियाणा के और इधर जितने भी जूनियर्स के लीडर हैं, उन्होंने एक एक बात पर उनको डिस्कस किया है और कानून क्या पता नहीं कितनी है कि उनको गलतियां निकाल कर बता दी और वो कहते हैं कि सारा वापस ले लेते हैं, पर फ्रेम बना रहना चाहिए, सारा वापस ले लेते हैं। हमें तो समझ नहीं पड़ती कि ये कैसा कानून है, क्यों लागू करेंगे ऐसा कानून, बनाते ही क्यों हो। फिर जब अपना ऑर्डिनेंस लेके आए हो कोरोना में, उसके बाद आपने उसको कुछ बहस नहीं की, पार्लियामेंट में कुछ इसका नहीं कोई चर्चा नहीं हुई, ना फार्मर से किसी पूछा गया, ना जूनियर ने किसी ने डिमांड की। जब डिमांड नहीं किया कब ऐसा कानून डिमांड ही नहीं किया, कुछ उनकी जरूरत थोपा जा रहा है किसान पे। हाँ। तो थोपा को जा रहा है और थोपा भी जा रहा है गैर संवैधानिक तरीके से और चतुराई से थोपा जा रहा है कि अब वो मान गए हैं। और जूनियर्स के लीडर जो हमारे, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है और एक एक बात पर बहस हुई है, एक एक बात की चर्चा हुई है। अब कोई चर्चा को तो काम रहा ही नहीं गया है कुछ। अब तो
जिद बनी हुई है या मुश्किल का सवाल बना तो हुआ। आखिर हम सर बेनती ऐसे कब करते तक बैठे रहेंगे, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ये चलेगा, जे हम बैठना चाहते ही नहीं है, हम अपने घरों को जाना चाहते हैं। हमारी गेहूं की फसल जो है वहाँ पानी लगना, उसको स्प्रे होने हैं, उनको खाद वगैरह डालनी है। हमारा कोई मंतव्य जिया थोड़ा, कोई चाह रहा थोड़ा, यहाँ कोई बैठा हुआ है। लोग ट्रालियों में बड़े बड़े अच्छे सरदार लोग, अच्छे अच्छे जमीने वाले और छोटे छोटे किसान, सब जितने भी है किसान, वो इधर बैठे, हरियाणा के, यूपी के आ रहे हैं, इधर से गाजियाबाद में सारा आ गया, इधर राजस्थान में आ रहे हैं। सारा क्या हुआ जी, आपने किया क्या है कि सरकार ने, और इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और किसान जो है बहुत दुखी है, मन से दुखी है कि जो किसान की जो बात होनी चाहिए वो तो हो नहीं रही। तो जब हम चाहते हैं कि 1.5 गुना जड़ी है कीमत कर दो, जो वो तो कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी। जरूरत नहीं, दुगनी ऐसी दुगनी की जरूरत ही नहीं है। 1.5 गुना करो, प्राइस इंडेक्स दो, आपने मन की बात की। स्वामीनाथन की रिपोर्ट है ना। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम सबसे पहले, कहाँ से आया? मेरा नाम अमनजोत बोपराय है। हम एक संस्था चलाते हैं, सब अपना किसान लोग ही मिलके। हमारा पंजाब गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट गांव काला अफगाना, वहाँ लोग भलाई के काम करते हैं। जो गुरदासपुर से सांसद है सनी देओल, उन्होंने कहा है कि ये किसानों के हित में कानून है। उन्होंने ट्विटर के जरिए साफ बात उन्होंने कहा है। अरे सनी देओल वहाँ बैठा, यहाँ आके बताए ना। हम पूरे पंजाब के लोग हैं, हमारा वो एमपी है, गुरदासपुर का ही नहीं है, पूरे पंजाब का एमपी है। वो इधर आए, पंजाब की बात सुने, इधर स्टेज पे बैठ के जो हमारे 32 यूनियन जो कह रही हैं उनका भरम निकाल दे भाई। तो ये कानून ठीक है तो हम गांव को चले जाते हैं। हमें क्या ज़रूरत है इधर इस परेशानी में रात दिन रहने की, और ठंडी रातों में ट्रालियों के नीचे लेट कर रात गुजारने की। अगर इतने ही सही है वो हमें आगे बता दे भी इसमें क्या क्या सही है, और हम गांव को चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा किसान को भड़काया जा रहा है। आप मीडिया हो, आप यहाँ आए हो, आप देख रहे हो कि पूरे पंजाब से लोग यहाँ आए हुए हैं। पहले तो ये भरम फैलाया गया कि अकेले पंजाब का आंदोलन है, ये खालिस्तानी है। अभी आप देख रहे हो आप 5 बॉर्डर जो हैं पूरी तरह चारों तरफ इंडिया के लोग आगे वहाँ बैठ गए। अभी तो इनको से समझ लेना चाहिए कि ये ना तो किसान हित में है, ना ये किसानों की बात करते हैं, ना जो किसी की आय दुगनी करने के। हम लोग जो जिनके लिए ये कानून बनाए गए हैं, हमसे पूछा नहीं गया, हमारी यूनियन से बात नहीं की गई, है ना। किसी हमको ये कानून चाहिए ही नहीं। अगर हमको चाहिए नहीं, क्यों ज़बरदस्ती हमको दे रहे हैं? हम नरेंद्र मोदी को बोले भाई तुम अपना हेलीकॉप्टर छोड़ दो, साइकिल पे रैलियां करने जाया करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या मोदी साहब हमारी बात मान लेंगे? हम सब पब्लिक मिलके कह रही है, पूरा इंडिया, भाई तुम गुजरात, तुम पंजाब, तुम ये हेलीकॉप्टर छोड़ दो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम साइकिल पे जाया करो। तो ये हमारी बात मान लेंगे? अरे उसका साइकिल से नहीं चलता हेलीकॉप्टर के बगैर, तो वो क्यों लेगा? उनके नेता, विधायक, मंत्री कह रहे हैं कि वो किसान है ही नहीं, क्योंकि किसान जींस नहीं पहनते। अब बताइए, किसानों को जींस पहनने पर भी टिप्पणी। अरे यार, हम क्या इस भारत के वासी नहीं है? हमें क्या अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीने का हक नहीं है? हम क्या चोरी कर रहे हैं? अपनी फसल खुद पैदा करके रात को 2-2 बजे लाइट आती है सर्दियों में और कोहरा पड़ा होता है, तब जाके हम अपनी फसलों को पानी लगाते हैं। तो हम किसी से मांग के थोड़ी ले रहे हैं। हमारे बच्चों को हमने अपनी पहली गिरवी रख के बाहर भेजा है। अगर वो हमें आईफोन भेज रहे हैं, अगर हम जीन पहनने के काबिल हो गए, तो इनको अपनी छाती ठोकनी चाहिए। इनको छाती ठोकनी चाहिए कि हमारा किसान जो है भारत का, वो इतना प्रबल, इतना अच्छा है कि वो भी अच्छे कपड़े पहन सकता है। तो ये इस बात पे शर्म क्यों महसूस? इनको ऐसा किसान क्यों चाहिए जो कपड़े फटे कपड़े पहन के घूम रहा है? वो ऐसा किसान क्यों इनको चाहिए? तो आपने सुना किस तरह अपनी मांगों को लेकर किसान जिद के हैं या डटे हुए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक किसानों की मांगें सुनी जाएगी। इस पर पूरे देश की नजर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।